वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। तेरी भक्ति वो वरदान है जो कमाए वो धनवान है। बिन किनारे की कश्ती है वो देवा जो तुझसे अनजान है। यूं तो मूषक है सवारी तेरी पर सब पर पहरेदारी है तेरी। पाप की आंधियां लाख हों पर कभी ज्योति न हारी तेरी। ओम गंगणपतये नमो नमः, गंगणपतये नमो नमः, गंगणपतये नमो नमः। श्री यही अखंड विश्वास, यही निर्मल भावना लेकर महाराष्ट्र और लगभग पूरे भारत देश में गणपति बप्पा के जन्म का उत्सव मनाया जाता है। गणपति के पंडालों में लोग ऐसे एकजुट हो जाते हैं कि समाज की सभी दरारें भर जाती हैं। कहीं कोई दूरी नजर नहीं आती, कहीं कोई बंटवारा दिखाई नहीं देता। बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में जिस तरह से छठ पूजा का जो प्रभाव है समाज को जोड़ने का, जहां सभी वर्गों के लोग एक साथ छठ माता के घाट पर सिर झुका देते हैं, सिर्फ अपने लिए ही नहीं एक दूसरे के लिए मन्नत मांगते हैं, वही एकता पूरे भारत के गली गली चौराहे पर दिखाई देती है जब गणपति के पंडाल सजते हैं। बेहद खूबसूरत भव्य झांकियां सामाजिक समन्वय के इस मेल जोल से गणेश उत्सव में सभी समाज और धर्मों के लोगों की एकता प्रदर्शित होती है। इतिहास गवाह है कि भारत में अंग्रेजों की हुकूमत थी और अंग्रेजी सरकार का एक ही काम था, फूट डालो और शासन करो। मगर 1893 में छत्रपति शिवाजी महाराज जी के आरंभ किए गए गणेश उत्सव को उनके मानस पुत्र श्री बाल गंगाधर तिलक ने घर घर तक पहुंचाया। जाति धर्म के आधार पर अंग्रेजों ने जिन लोगों को तोड़ा था वो लोग गणपति के पंडालों में जुड़ने लगे थे और फिर यहीं से अंग्रेजों के खिलाफ सभी लोगों की एकता का श्री गणेश हुआ। गणपति बप्पा मोरया का जय घोष कब भारत छोड़ो के नारे में बदल गया पता ही नहीं चला। आज हम एफो स्कूल अंबाला पूरे उत्तरदायित्व के साथ ये कहना चाहते हैं, श्री गणेश सिर्फ रिद्धि, सिद्धि और वृद्धि के ही नहीं, वो सुख समृद्धि के साथ साथ भारत की स्वतंत्रता के भी देवता हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति बप्पा मोरया, मंगलमूर्ति मोरया। आसमां सारे संसार में पहला भी तू है अंतिम भी तू ही, सृष्टि है तेरे अधिकार में। गणराया तेरा रूप छाया समी आसमां सारे संसार में, पहला भी तू है अंतिम भी तू ही, सृष्टि है तेरे अधिकार में। देवा लंबोदरा रंग तेरा चढ़ा, तेरी भक्ति में डूबा जहां, भक्ति में डूबा जहां।
कर रोशन हुआ, खाली गया ना चरणों को तेरे जिसने छुआ। सूरज भी तेरी दृष्टि को छू कर रोशन हुआ, खाली गया ना चरणों को तेरे जिसने छुआ। दिन ये तुझसे चले, रात तुझसे ढले, हाँ तेरे हाथों में है ये समा, हाथों में है ये समा। जय देव जय मंगल मूर्ति, श्री मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति, श्री मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। अरे सूर्या ये देख, कुछ समाजसेवी लोग हमारे गणेश उत्सव से खुश होकर ये इनाम का लिफाफा देकर गए हैं। देख तो जरा क्या है इसमें। ओए शाबाश। अरे सुनो भाई सुनो, सब इधर आओ। अरे ये देखो, हमें 20,000 का इनाम मिला है।
20,000 का इनाम। अरे सूर्या, हम क्या करेंगे इन पैसों का? करना क्या है, सब आगे की तरफ आओ। ए भाई, लाइन बनाओ लाइन। ए भाई, आगे की तरफ आ जा। ले भाई, ले पकड़ अपना हिस्सा। ले भाई, तू भी ले, ऐश कर। अरे लक्ष्य भाई, तू भी आ गया, तू क्यों पीछे रह गया? ले भाई, तू भी पकड़, ये तेरा इनाम। सूर्या, ये पैसे कम हैं। तेरे लिए इतना ही काफी है। सूर्या, ये सबका पैसा है, सब में बराबर बराबर बटेगा। डेढ़ शणे, तू अपनी सोच औरों की चिंता मत कर, समझा? हमने कहा ना, बराबर बराबर। अबे चल हट, बराबरी का बच्चा। सूर्या, अरे रुको, क्या कर रहे हो? अरे भाई रुको, पीछे हटो, बस करो। मैंने कहा ना पीछे हटो, मगर वो हमारे पैसे। वैभव, बस करो। अब इतनी छोटी सी बात पर रोना क्यों शुरू कर दिया तुमने? कितनी बार तुम्हें समझाया है कि जिंदगी में कभी रोना नहीं है। तो क्या करना है? गिड़गिड़ाना है उन लोगों के सामने? अरे भाई, ऐसा कब कहा मैंने? गिड़गिड़ाना भी नहीं है किसी के सामने। तो आप बताओ, क्या करें? कायर बन जाए और रोज पिटते रहे? गणेश उत्सव की सारी तैयारियां हम लोग करें और इनाम का पैसा वो लोग ले जाएं? कल जहाँ भी मिलेंगे हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। ओफो, इससे क्या होगा? कल तुम उनसे लड़ोगे तो परसों वो तुमसे लड़ेंगे, फिर तुम उनसे लड़ोगे, फिर वो तुमसे लड़ेंगे। ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आँख के बदले अगर आँख मांगोगे तो एक दिन पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी, ऐसा महात्मा गांधी कहते थे। ना तो आज महात्मा गांधी है, ना महात्मा गांधी के विचारों को मानने वाले लोग। अरे भाई, बहुत गुस्सा है तुम सब में। अच्छा चलो, सब उठो, एक बार इधर आओ मेरे पास। चलो भाई, उठो उठो। आप हमेशा हमें ही समझाते हैं, औरों को क्यों नहीं? देखो, जमाने की परवाह करना सही है, मगर इंसान का जमाना उसके घर से ही शुरू होता है। इसलिए मैं अपने घर की परवाह कर रही हूँ। कोई कमजोर ये नहीं कह सकता कि उसने एक पहलवान को माफ किया है। उसके लिए एक पहलवान बनना जरूरी है। उसके बाद उस पहलवान की मर्जी कि वो उसे माफ करे या ना करे। अगर माफ कर दिया तो पूरी दुनिया महान मानेगी, और अगर नहीं तो कुछ भी नहीं। तो क्या पहलवान बनने तक रोज पिटते रहें? किसने कहा तुमसे कि पिटते रहो? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपसे किसने कहा कि आप पिटते रहो? हम आपका साथ देंगे, मगर आप भी तो अपने खुद का साथ दो। अरे भाई, अनुशासन ही हमारा स्तंभ है। यह वो आदर्श है जिसके कारण हम सबका भविष्य बनता है। आप लोग कमजोर नहीं हैं। आप सब में वो काबिलियत है जो एक कामयाब इंसान बनने की होनी चाहिए, मगर इंसान वही कामयाब है जो अपने मन और क्रोध पर काबू रख पाए। शक्ति का पास में होना बहुत जरूरी है, पर सवाल है शक्ति के इस्तेमाल का। अपने क्रोध पर काबू पाकर शक्ति का सही इस्तेमाल करना सीखो।
और अगर शक्ति का सही इस्तेमाल करना सीखना है तो उस छोटे से बच्चे से सीखो जिसने 13 साल की उम्र में सब कुछ छोड़कर देश की सेवा के लिए अंग्रेजी सरकार की नाक में दम कर दिया था। छोटी सी उम्र में ही एक मजबूत संगठन बनाकर अंग्रेजी सरकार की जड़ों को हिला डाला। 23 जुलाई 1906 एक ऐसी ऐतिहासिक तारीख जिस दिन मध्य प्रदेश के बावरा जिले में रहने वाले सीताराम तिवारी और जगरानी देवी के घर में एक किलकारी गूंजी। 10 से 12 साल के बाद वो किलकारी भारत में शेर की दहाड़ में बदल गई। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। कौन है वो कहां से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया, उसकी भुजाएं बदलें कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। उसका बचपन भील जाति के बच्चों के साथ बीता, जहां उसने तीर कमान चलाकर निशाना लगाना सीखा। बचपन से अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करना सीखा। कसरत करने के साथ साथ उसे खाने का खूब शौक था, जिसके कारण उस बच्चे ने अपने शरीर को ऐसा तंदुरुस्त और ताकतवर बनाया कि लोग कहने लगे, काया से जैसे बजरंगी, शिव के जैसा क्रोध भुजंगी, तीसरी आंख खुली तो कांपे, थर थर दुष्ट फिरंगी। सब गाएंगे दोहराएंगे अब तेरा जय जयकारा, ऐसा वो वैसा जैसे पर्वत अंचल सा, ऐसा वो वैसा जैसे पर्वत अंचल सा, ऐसा वो वैसा जैसे पर्वत अंचल सा, ऐसा वो वैसा जैसे पर्वत अंचल सा। हर माँ बाप की तरह उस बच्चे के माँ बाप के भी कुछ सपने थे। वो लोग चाहते थे कि उनका बेटा संस्कृत का महान ज्ञानी और विद्वान बने। संस्कृत का विद्वान बनने के लिए उस बच्चे ने हाँ तो कर दी, मगर बचपन से ही उसके दिल में महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर देश की मिट्टी के लिए एक अलग सा जुनून था। एक तरफ माँ बाप का सपना था, दूसरी ओर भारत देश की मिट्टी उसे पुकार रही थी। मिट्टी की है जो खुशबू, तू चाहे कहीं जाए,
लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे, मगर हिंसा से नहीं, अहिंसा से। हमारा हथियार होगा पूर्ण असहयोग आंदोलन, टोटल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आखिरकार उसने फैसला कर ही लिया। देश प्रेम के लिए वो सब कुछ त्याग कर महात्मा गांधी के दिखाए रास्ते पर आगे बढ़ चला। टोटल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। कोई हिंदुस्तानी ब्रिटिश सरकार का साथ ना दे। हर सरकारी नौकर नौकरियां छोड़ दें, मजदूर फैक्ट्री से निकल आए, बच्चे सरकारी स्कूलों में जाना बंद कर दें। कोई किसी तरह का टैक्स ना दे, सारे विदेशी कपड़े जला दो। ऐसा करो कि इस ब्रिटिश सरकार का यहाँ सारा कामकाज रुक जाए। अगर आपने मेरा साथ दिया तो मैं वादा करता हूँ कि 1 साल में हमें आजादी मिल जाएगी। अचानक 2 साल बाद असहयोग आंदोलन वापस हो गया और बच्चे के दिल पर एक गहरा जख्म लगा। देखो, उन्हें बचाने के लिए मैं खुशी से अपना जीवन भी दे देता। उनकी देशभक्ति की भावना का भी आदर करता हूँ, लेकिन मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता। उसी दौरान कुछ अंग्रेजी सिपाही आंदोलन करने वालों पर अत्याचार करने लगे। You understand what the Rowlatt Act says? Do you understand law? I said harder! If I see more than 4 people together, you will regret the day you were born! Bloody Indians! बस फिर क्या था, पहली बार उसने हुंकार भरी। भारत माँ का राज दुलारा, एक के बदले 10 को मारा। बहरे हो गए अंग्रेज सिपाही जब उसने हर हर महादेव हुंकारा। सिपाहियों ने उस 15 साल के बच्चे को गिरफ्तार कर लिया और बनारस काशी के जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया। मुकदमा आरंभ हुआ और मजिस्ट्रेट ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? आजाद। तुम्हारे पिता का क्या नाम है? स्वाधीनता। तुम्हारी माँ का क्या नाम है? आजादी। तुम्हारा घर कहाँ है? जेल खाना। तुम काम क्या करते हो? भारत माता को स्वाधीन कराने की साधना। ऐसे बेढंगे उत्तर क्यों देते हो? जानते नहीं ये अदालत है? मेरे उत्तर सही हैं। क्या तुमने सिपाहियों पर हमला किया? हाँ,
क्योंकि सिपाही सत्याग्रहियों को बूट की ठोकरें मार रहे थे और गालियां बक रहे थे। इसे 15 कोड़े लगाकर छोड़ दो। और वो कोड़े खाता रहा और हर कोड़े पर भारत माता की जय कहता रहा। जब वो जेल से बाहर निकला तब उसका पूरा शरीर लहूलुहान था, किंतु उसके चेहरे पर शांति और दृढ़ता थी और आगे चलकर यही बालक महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्वधर्मे निधनं श्रेया, 1924 में उत्तरी भारत के सभी क्रांतिकारी को साथ लेकर एक दल का निर्माण किया, हिंदुस्तानी प्रजातांत्रिक संघ, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, शशि चंद्र सामनाथ, योगेंद्रनाथ चटर्जी, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे महान क्रांतिकारी शामिल हुए। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना। जब तक ये देश आजाद नहीं हो जाता न हम चैन से सोएंगे और न ही अंग्रेजों को चैन से सोने देंगे। इनकलाब, इनकलाब, जिंदाबाद। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना। काकोरी ट्रेन लूटने के बाद अंग्रेजों ने सभी क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया और फांसी की सजा दे दी, मगर चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों के हाथ न आए। एक दिन प्रयाग के एलिफेंट पार्क में एक विश्वासघाती के कारण अंग्रेजों ने चारों तरफ से चंद्रशेखर आजाद को घेर लिया। चंद्रशेखर आजाद। पर आजाद हमेशा कहते थे, दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे, आजाद हैं, आजाद ही रहेंगे। और फिर वो वक्त आ ही गया जब अपने देश से हमेशा आजाद रहने का किया गया वादा पूरा किया जाए। मलते रह गए हाथ शिकारी, उड़ गया पंछी तोड़ पिटारी। देश से किए वादे की अब थी बारी, देश की मिट्टी को माथे से नमन कर अंतिम गोली खुद को मारी। वंदे मातरम। कसम तुमको वतन वालों, कभी मायूस मत होना। मनाना जश्न आजादी, न मेरे वास्ते रोना। निगाहें मौत से भी हम मिलाने से नहीं डरते। भारत को आजादी की मंजिल की ओर ले जाना इतना आसान नहीं था। कई धर्मों के हजारों लोगों के लाखों हाथों ने एक मजबूत जोड़ बनाया और अपने इस एकता की ताकत से भारत को आजादी की ओर ले चले। लाखों बलिदानों के बाद आखिर वो दिन आ ही गया जब भारत ने आजादी को पा लिया। इतिहास गवाह है
कि भारत की भूमि बलिदानों की भूमि रही है, मगर पूरी दुनिया का कोना कोना यह भी जानता है कि भारत की भूमि देवी देवताओं के जन्म की भूमि भी रही है। धर्म शास्त्रों के अनुसार जब जब भारत की धरती पर अत्याचार बढ़ा है, तब तब ईश्वर ने विभिन्न विभिन्न प्राणियों के रूप में अवतार लिए हैं। कई मानव रूपों में से ईश्वर ने एक मानव का ऐसा अवतार लिया जिसने नारी का सम्मान, माता पिता के वचन और मर्यादा को सर्वप्रिय धर्म माना। पृथ्वी पर असंख्य राक्षसों का संहार किया और सत्य, धर्म, दया, मर्यादा पर चलते हुए सर्वश्रेष्ठ राजा कहलाए। समुद्र पार एक खतरनाक राक्षस के संहार के लिए लाखों लोगों और वानरों की सेना को एकजुट करके एकता का महत्व बताया और उन सब की एकता की ताकत से उस 10 सर वाले राक्षस का वध किया। भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि। सुंदरम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव राम मंत्रयम। मंगल भवन अमंगल हारी जब सुदशरथ बिहारी। जटा कलाप शोभितम समस्त पाप नाशकम स्वभक्त भीति भंजनम भजेह राम मंत्रयम। शिवप्रदं सुखप्रदं भवच्चिदं रमापरं विराजमानदैशिकं भजेह राम मंत्रयम्। हरि कथा बोलता कहानी सुनहि बहुविधि सब सुनता। रावण, आ रहा हूँ न्याय के 2 पैरों से अन्याय के 10 सर कुचलने। आ रहा हूँ अपनी जानकी को ले जाने। आ रहा हूँ अधर्म का विध्वंस करने। तेरे ही भरोसे हैं हम, तेरे ही सहारे। दुविधा की घड़ी में ये मन तुझको ही पुकारे। तेरे ही बल से है बल हमारा, तू ही करेगा मंगल हमारा। मंत्रों से बढ़ के तेरा नाम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राजा राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मुझे पाने के लिए उन्होंने शिव धनुष तोड़ा था, अब मुझे वापस ले जाने के लिए उनको रावण का घमंड तोड़ना होगा। मैं वापस तभी आऊंगी जब स्वयं श्री राम मुझे लेने आएंगे।
प्रभु, वो राक्षस बहुत ताकतवर है। वो समुद्र के उस पार सोने के महल में रहता है। उसकी सेना बहुत बड़ी और खतरनाक है। आप लोग उस राक्षस की चिंता ना करें। मैं बाली का छोटा भाई सुग्रीव, किष्किंधा की वानर सेना का प्रमुख प्रधान सेनाध्यक्ष, अपनी पूरी वानर सेना के साथ आ रहा हूं। क्या बराबरी, कौन हमसे बढ़ के है लड़ाका। आसमान को चीर फाड़ गए, फड़फड़ा है अपनी तो पताका। जैसे तन हो प्राण के बिना, ऐसे हम श्री राम के बिना। लो शरण में आ गए प्रभु, सर पे रख दो हाथ दाहिना। क्या बिगाड़े कोई उसका, श्री हरि जिसके साथ हो भैया। नचले मस्ती में भैया, अरे क्या सोचना धम धम धड़ैया। नचले मस्ती में भैया, हिला दे आकाश भैया। हे प्रभु श्री राम, हमारी इस सेना में ऋषि मतंग जी के शिष्य आपके सबसे प्रिय भक्त हनुमान हैं। जय श्री राम। इसके अलावा स्वयं बाली के पुत्र अंगद, अग्निपुत्र जामवंत, विश्वकर्मा के पुत्र नल और नील के साथ साथ केसरी शतबली जैसे महान सेनापति हैं। जय श्री राम। आप इस वानर सेना के साथ इस जंगल के और वानरों और लोगों को एकत्रित करें। हम सब एकता की ताकत का इस्तेमाल करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। विष्णु अवतार ज्वलंत तीर के धनुषधारी श्री राम जब हमारे साथ हैं, हम सब इस एकता की ताकत से समंदर पार जाकर उस राक्षस का वध करेंगे।
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कौन है जो तुम्हारा रास्ता रोके? किसको मिला है ये अधिकार? उखड़ जाते हैं पर्वत के पांव जब तुम भरते हो हुंकार। सकल जगत के तुम ही नियंता, अजर अमर अविनाशी। कण कण में हो तुम ही समाए, तुम घट घट के वासी। रघुकुल नंदन जय श्री राम, असुर निकंदन जय श्री राम, भव्य भंजन जय श्री राम, शत शत वंदन जय श्री राम। रघुकुल नंदन जय श्री राम, असुर निकंदन जय श्री राम, भव्य भंजन जय श्री राम, शत शत वंदन जय श्री राम। दुखहारी तुम पे जाऊं बलिहारी, करूं भक्ति तुम्हारी निष्काम। नीलवर्ण दानोधारी प्रभु अवध बिहारी, तुमसे बड़ा है तुम्हारा नाम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज मेरे लिए मत लड़ना, उस दिन के लिए लड़ना जब इतिहास में तुम्हारा नाम पढ़कर सम्मान से सर झुक जाएंगे। लड़ोगे तो आगे बढ़ो और गाड़ दो अहंकार की छाती में विजय का ध्वज। एक दशानन 10 राघव पर भारी है। पाप कितना भी बलवान क्यों ना हो, अंत में जीत सच की ही होती है। और इस तरह बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। पूरी दुनिया को एकता की शक्ति का एक अद्भुत उदाहरण मिला। भारत की आजादी और एकता की ताकत के पीछे चंद्रशेखर आजाद और राम के अवतार के जैसी ना जाने कितनी अनगिनत और अनकही कहानियां हैं। भारत ने अपने दिल पर कई जख्म सहते हुए भी सभी धर्म समाज को लेकर एक लंबा सफर तय किया है। आज भारत स्वतंत्र, सफल, सभ्य और सक्षम देश है। आज का नया भारत पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा है। भारत ने अपने लंबे सफर में बुरे से बुरे वक्त को हराया है, मगर 4 साल पहले एक ऐसी प्रलय आई जिसने पूरी दुनिया के देशों को हिला डाला। 2019 का वो वक्त पूरी दुनिया नहीं भुला सकती, जब चीन के जरिए दिया गया एक ऐसा वायरस सामने आया
जिसने 141 देशों पर अपना कब्जा कर लिया। 30 जनवरी 2020 वो तारीख जब इस वायरस से भारत देश में पहला संक्रमित व्यक्ति सामने आया। WHO ने इस वायरस को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया। भारत के साथ साथ कई देशों में मौत के आंकड़े बढ़ने लगे। 11 फरवरी 2020 WHO ने इस वायरस का एक नाम दिया, कोविड-19। ठीक एक महीने बाद 11 मार्च 2020 को कोविड-19 को महामारी घोषित कर दिया गया। बड़ी मुश्किल से अपने भविष्य को लेकर एक सपना सजाकर किसी न किसी काम की तलाश में बाहर आए हुए बहुत से छात्र और मजदूर इस महामारी को लेकर टूटने लगे और एक दूसरे से अलग होने लगे। सबको भगवान खुदा रब के भरोसे करके मुसाफिर बनकर शायद कभी ना खत्म होने वाले लंबे सफर पर अपने घर की ओर पैदल ही चल पड़े। है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अर्ज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। है सुना तू भटके मन को राह दिखाता है, मैं भी खोया हूँ मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। तो देश में लॉकडाउन के बाद सड़कों के किनारे लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। पीठ पर बैग लेकर लोग बेतहाशा पैदल ही निकल पड़े हैं। थके हारे चेहरों पर सवाल है, मंजिल कब आएगी। देश के हर बड़े शहर से गांव की तरफ पलायन करते हजारों मजदूरों की तस्वीर मुंबई से भी सामने आई है। सबसे ज्यादा मुश्किल में वो लोग हैं जो लॉकडाउन की वजह से रोजगार खो चुके हैं। ये वो लोग हैं जो घर से दूर रहते हैं। ऐसे में वे घर जाना चाहते हैं, हर हाल में घर जाना चाहते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि नेशनल लॉकडाउन के हालात में कोई 1100 किलोमीटर के सफर पर पैदल ही निकल पड़ेगा, वो भी तब जबकि ना तो ट्रेनें चल रही हों और ना ही कोई और यातायात का साधन हो। वो भी तब जब सड़कें सूनी हैं, रास्ते में कोई होटल, ढाबा और दुकान तक नहीं खुली है। ये 1000 किलोमीटर से 1200 किलोमीटर तक की दूरी पैदल तय करने के लिए यूं निकल आए हैं। मैं पूजा करूं या नमाज़ें पढ़ूं, अरदासें करूं दिन रात। न तो मंदिर मिले न तो गिरजे मिले, तुझे ढूंढे थके मेरे नैन, तुझे ढूंढे थके मेरे नैन, तुझे ढूंढे थके मेरे नैन। जो भी रस्में हैं वो सारी मैं निभाता हूँ, इन करोड़ों की तरह मैं सर झुकाता हूँ। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। भारत की सरकार ने एक बहुत सख्त और जरूरी कदम उठाया। सरकार ने भारत में संपूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया। जो गांव और शहर शोर के साथ साथ चमक धमक में डूबे रहते थे, आज उस गांव और शहर के कोने कोने में सन्नाटा सा छा गया है। सन्नाटा
की बात बताए एक वक्त की, जब शहर हमारो सो गए थो वो रात गजब की। एक वक्त की बात बताए एक वक्त की, जब शहर हमारो सो गए थो वो रात गजब की। चहूं और सब और दिशा से लाली छाई रे, जुगनी नाचे चूनर ओढ़े खून नहाई रे। चहूं और सब और दिशा से लाली छाई रे, जुगनी नाचे चूनर ओढ़े खून नहाई रे। सब औरों गुलाल पुत गयो सब औरों में, सब औरों गुलाल पुत गयो विपदा छाई रे। जिस रात गगन से खून की बारिश आई रे, जिस रात शहर में खून की बारिश आई रे, जिस रात गगन से खून की बारिश आई रे, जिस रात शहर में खून की बारिश आई रे। इस बार कोई भारत की सीमा पर युद्ध नहीं था, ना ही कोई शत्रु सामने था, मगर भारत सीमा के अंदर ही चारों कोनों में एक शत्रु अदृश्य घूम रहा था। और फिर भारत की एकता का एक बार और अद्भुत दृश्य देखने को मिला। दुश्मन है कि दिखता नहीं, पर इन आंखों से वो छिपता नहीं। जी हाँ, इस बीच अपना परिवार, घर, आराम सब त्याग कर, कर्तव्य को सबसे ऊपर रखकर, एक अलग जज्बा लेकर भारत देश को इस महामारी से बचाने के लिए कुछ फरिश्ते सामने आए। अब ना धर्म की दीवारें, ना अलग समाज की दूरियां और ना किसी के ताने हैं। सबका एक ही लक्ष्य, बस सेवा करना। इस बार ना तेरा ना मेरा, ये रिश्ते कैसे अनजाने हैं। मामा कितने दिन हो गए, आज आप घर आओगे ना? हाँ बेटा। बेटा, रोज न्यूज में डॉक्टरों के बारे में देखकर अब डर लगता है। तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ। नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी, फूलों सी वो बाहें भूल गए। जब देश ने दी आवाज हमें, हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से, जाने वतन सौ चांद बुझे। हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। अस्पतालों में, सड़कों पर और अपने घरों में इस बीमारी से लड़ते वक्त सब अपने परिवार की सुरक्षा और हम सबका साथ चाहते हैं। हम डॉक्टर्स, हम पुलिस, हम सेना और भारत की सरकार, ऐसे हालात में हम सभी तो हैं इन लोगों का एक परिवार। हम ही हैं उनकी हिम्मत और हम ही हैं उनकी उम्मीद। मजबूर हुई जब दिल की दुआ, तो हमने दवा से काम लिया। वो नब्ज नहीं फिर थमने दी, जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है, हमसे न कभी ये भेद हुआ। सरहद पे जो वर्दी खाकी थी, अब उसका रंग सफेद हुआ। भारत की सेना अपनी जान की बाजी लगाकर हमारी सीमा रेखा की सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन भारत की जीवन रेखा की जिम्मेदारी अब हमारे हाथ में है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। इस कोविड-19 के डर से सब लोग घबराते हैं और हम डॉक्टर्स, पुलिस हर रोज इस महामारी से हाथ मिलाकर आते हैं।
सुना था डॉक्टर्स भगवान का रूप होते हैं, पर आज ऐसा लगता है कि कोरोना वायरस से लड़ने की इस चुनौती की घड़ियों में भगवान ने ही डॉक्टर्स का रूप ले लिया। जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर आंखें होती हैं नम, पर हौसले नहीं होते कम। इनमें से कोई नहीं थकता है, चैन की सांस शायद ही कोई भरता है। ये देश आप सबकी निस्वार्थ भावना को दिल से नमन करता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। समय रहते भारत ने एक बार फिर एकता की ताकत से इस महामारी पर अपना नियंत्रण कर लिया। एक तरफ कोविड-19 जैसी महामारी को धीरे धीरे अपने से दूर तो कर लिया, मगर दूसरी ओर एक छोटे से यंत्र की ऐसी क्रांति आई जो लोगों के सर पर जहर बनकर चढ़ने लगी। A lot of people globally have become addicted to their mobile phones. Now the mobile phone has become such a habit that it is being used from the time we wake up in the morning till we go to sleep at night. उठते बैठते सोते जागते सुबह से रात तक अपने परिवार से दूरियां बनाकर ये हमारी एक प्यारी सी जिंदगी मोबाइल तक ही सिमट कर रह गई है। Addiction is a chronic disease and is one of the most tractable health disorders faced around the world. Mobile addiction is a thriving concern. It is very easy to get addicted to a cell phone but difficult to subdue them. Let's see how mobile phones have become completely connected to our lives.
अरे सच में मोबाइल फोन्स का हम लोग इतना यूज करते हैं कि हमें खुद नहीं पता चलता कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। Yes, I could not have imagined also that mobile phone could be so dangerous. मोबाइल आज हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। ये अब हमारे हाथ में है कि इसे जहर की तरह अपनाना है या एक अद्भुत भविष्य को बनाने वाली क्रांति के रूप में। If mobile phones are used properly, then today's young generation can bring a revolution. कुछ लोग सोशल मीडिया को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो मुसीबत में पड़ जाते हैं, और कुछ सोशल मीडिया को बहुत अच्छे से समझकर उपयोग करते हैं और लाइफ को आसान बना लेते हैं। There are two different views about social media. One group of people think that social media has a bad influence on people, whereas the other thinks that social media has a lot of positive outcomes. आई एम व्हाट्सएप, आप यहाँ आसानी से किसी से भी चैटिंग कर सकते हैं। हाय, आई एम ट्विटर, आप यहाँ आसानी से लोगों के प्रति अपना मत दे सकते हो। हाय, आई एम इंस्टाग्राम, आप यहाँ आसानी से अपनी फोटो पोस्ट कर सकते हैं। हाय, आई एम यूट्यूब, यहाँ पर आप कोई भी वीडियो आसानी से देख सकते हो। हाय, आई एम गूगल, इन सब का गॉडफादर। यहाँ पर आप आसानी से कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। आप सब जानते हो हम हैं कौन? हम हैं सोशल मीडिया। चलो बुलावा आया है, पापा ने बुलाया है, गणपति बप्पा। ओ साहब, हमें भी अंदर जाने दो, हमें भी बप्पा के दर्शन करने हैं। पिछले 3 घंटे से हम एक ही जगह पर खड़े हैं। देखो ना कितनी लंबी लाइन है। ओ साहब, हमें भी अंदर जाने दो, हमें भी बप्पा के साथ सेल्फी लेनी है। बप्पा स्माइल। तूने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटी यार, टम 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 टम। बाय गाइस, बाय। ओ साहब, ये मैडम तो दर्शन लेकर चली भी गई। अरे, मैंने तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन www.onlineregistration। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करो और एंटर करो, एंटर। हाँ, वेलकम टू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। बप्पा के दर्शन के लिए जी दबाएं, बप्पा को फूल चढ़ाने के लिए F दबाएं। सोशल मीडिया, ये है हमारी नगरिया, तू देख बबुआ, ये है सेल्फी नगरिया, तू देख बबुआ। मम्मी मम्मी, मेरे मोबाइल का चार्जर किधर है? अरे ला रही हूँ। अरे मेरा लैपटॉप किधर है? लैपटॉप दो जल्दी। ये ले लैपटॉप। अरे मेरे चाय नाश्ता किधर है? मम्मी मेरा फोन किधर है? अरे ला रही हूँ। मम्मी मेरे हेडफोन्स किधर है? अरे बस, आप सब लोग सोशल मीडिया में इतने व्यस्त हैं कि आप लोग अपने आप पर भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। माना कि सोशल मीडिया से लोग नजदीक आ रहे हैं, पर अपने लोग दूर भी जा रहे हैं। उसका क्या? चिल चिल चिल्ला के लड़की चिल्लाए, झूठ मूठ अफवाह भी पीड़िया फैलाए। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। शरीर में खून की कमी होने के कारण एक काम वाली बाई ने अपने ही मालिक का गला घोटकर खून चूस लिया। सनसनी के ऊपर एक और सनसनी। कल रात बिजली न होने के कारण एक औरत अपना सीरियल न देख पाई। गुस्से में आकर उसने अपना ही टीवी अपने सिर पे फोड़ दिया। जी हाँ,
पहले मैं बहुत मोटा हुआ करता था, लेकिन ये बेल्ट पहनने के बाद अब मैं पतला हो गया हूँ। चैन से सोना है तो जाग जाइए। क्या आपने कभी बैटरी से चलने वाला कुत्ता देखा है? जी हाँ, मेरे बगल में ये बैटरी से चलने वाला कुत्ता है। कल रात इसने एक बैटरी निगल ली थी और अब ये चल रहा है। जैसे कि आप सब देख ही रहे हैं, सोशल मीडिया पर आजकल फालतू की बातें फैल रही हैं, क्योंकि इनको तो बस अपनी टीआरपी चाहिए। वहाँ देश के जवान शहीद हो रहे हैं, किसान रस्सी से लटक कर आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को इन सब से कोई मतलब नहीं है। हाँ, मैं तो ठीक हूँ। तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तुम तो बिल्कुल रणबीर कपूर जैसे दिखते हो। और तुम भी बिल्कुल आलिया भट्ट जैसी दिखती हो। अच्छा, क्या तुम मुझसे मिलना चाहोगे? हाँ, मैं तुमसे मिलना चाहूँगा। अरे तुम कहाँ हो? अरे मैं तो यही हूँ, मुझे तुम दिखाई नहीं दे रहे। अरे दीदी तुम। भैया तुमने मुझे फंसाया। नहीं, तुमने मुझे फंसाया। फेसबुक। लेकिन आजकल के बच्चे दिन भर सोशल मीडिया में व्यस्त रहते हैं। फेसबुक पे एक लाइक नहीं मिलती तो वह दिन भर उदास रहते हैं। हाय, कहाँ गए सब लोग? ऑनलाइन। तुम लोग ने कल की न्यूज़ पढ़ी? अरे वो वाली न्यूज़? हाँ, मैंने भी उसके बारे में सुना था। हाँ, दो जनों के बीच में झगड़ा हो गया ना? झगड़े का कारण क्या था? एक लड़के ने किसी और धन के बारे में भला बुरा कहा था। हाँ गाइस, हमारे भी ग्रुप में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। प्लीज गाइस, हमारे ग्रुप में ऐसी सब बातें मत करो। कौन बोला है? इसे सबसे पहले निकालो। इसी वजह से सोशल मीडिया में से बहुत सारे ग्रुप बनते हैं और इसके कारण वो टूट भी जाते हैं। मैंने अपने बेटे की शक्ल पिछले 5 साल से नहीं देखी, क्योंकि वो विदेश काम करने चला गया था, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए मैं उससे रोज बात कर सकता हूँ। हम जैसे किसानों को सोशल मीडिया से पहले ही पता लग जाता है कि बारिश कब और कहाँ होगी। अगर मुझे कहीं जाना हो तो मैं ऑनलाइन कैब बुक करवा के आसानी से जा सकता हूँ। मेरे पास डांस सीखने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन अब मैं YouTube के जरिए डांस सीख सकती हूँ। किसी भी जॉब के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए, सोशल मीडिया एक अच्छा माध्यम है। मुझे मेरी कला लोगों तक पहुँचाने और सोशल मीडिया एक अच्छा माध्यम है। अगर मुझे एक साथ काफी सारे दोस्तों को संदेश पहुँचाना हो तो मैं सोशल मीडिया के जरिए आसानी से पहुँचा सकती हूँ। मुझे रोज रोज मार्केट जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं सोशल मीडिया के द्वारा सामान अपने घर पे मंगा देती हूँ। इससे मेरा समय भी बच जाता है। अगर मुझे स्कूल की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो गूगल एक अच्छा माध्यम है। मैं हमेशा ट्रैवल करती रहती हूँ और जीपीएस द्वारा मुझे पता चल जाता है मैं कहाँ हूँ और कहाँ जाने वाली हूँ। हमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज्यादा देर तक नहीं करना चाहिए। अगर सोशल मीडिया का प्रयोग सही ढंग से किया जाए तो वह काफी फायदेमंद होगा। सोशल मीडिया ने लोगों को सशक्त बनाया है और अभिव्यक्ति की आज़ादी को बहुत मजबूत किया है। सोशल मीडिया पर आज छोटे छोटे गांव और शहर में रहने वाले प्रतिभाशाली लोग अपनी प्रतिभा को सोशल मीडिया पर दिखा सकते हैं और ऐसा करने से बहुत लोग प्रसिद्ध भी हो रहे हैं। यह एक मंच, एक ताकत का सबसे बड़ा उदाहरण है। सोशल मीडिया की ताकत से ही आज भारत का एक नया स्वरूप देखने को मिल रहा है।
भारत आज आईटी सेक्टर्स और डिजिटल स्किल्स के मामले में बहुत आगे निकल चुका है। भारत का अपना एक अलग अंदाज है। अपने भारत ने सभी धर्मों को एक साथ लेकर आसमां की बुलंदियों को छुआ है और पूरी दुनिया को एकता का पाठ पढ़ाया है। पूरी दुनिया का अनोखा राग है भारत, प्यार का संगीत और शक्ति का गीत है भारत। ये भारत का नया चेहरा है। पूरी दुनिया का मैं आईना हूँ, तहजीब का रंग सुनहरा हूँ। सब धर्म, हर समाज, बहती नदियों की धाराएं और गंगा यमुना मेरी आंखें हैं। मैं नए भारत का चेहरा हूँ। मैं कल भी था, मैं आज भी हूँ। मैं कल भी था, मैं आज भी हूँ। मैं नवयुग का अंदाज भी हूँ। एकता की ताकत में मैं बहुत गहरा हूँ। मैं नए भारत का चेहरा हूँ। मैं नए भारत का चेहरा हूँ। धूम ता ना 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 धूम धूम ता ना 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 धूम धूम agappa धूम धूम ता ना ना धे ना 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 धूम धूम agasa ragda धूम दा 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 दी ra na 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 da da gra da धूम da da gra da धूम da gra da धूम 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 da na 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 दी na 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 धूम gra na दी ra na gama gama ma gama ba ma ga sa ni sa gra na दी ra na gama gama ma gama ba ma ga sa ni sa gra na दी ra na gama gama ma gama ba ma ga sa ni sa come on now follow my lead come on now follow my lead gama ba ma gama gama ba ma gama sa gama ba ma gama gama ba ma gama sa ma ba ni ba gama gama ba ma gama sa 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 gama ba sa gama ba I'm in love with your body why niri ba ma ba kare sa ni why pani sa sa pani sa sa pani sa sa why kare ni sa ma kare sa ni da ba why sani da ba ma ni ba ma gare sa ni ga ma ba ni sani ba ma gare sa la la li li la la li li dum da na 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 dum dum da na 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 dum da na 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 dum dum da na 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 dum da na 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 dum dum da na 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 now follow my lead gama ba ma gama ma ni sa sa gama ba ma gama sa ni sa sa gama ba ma gama gari sa ni ba ma gari ni sa gama ba ni sa why ni ba ma ba gari sa ni why pa ni sa sa pa ni sa sa pa ni sa sa why ni sa ma gari sa ni ba ma gari why come now follow my lead भारत कई राज्यों का एक देश है। भारत के सभी राज्यों के हर समाज और हर धर्म के हम सब लोग एक हैं। माँ भारत की संतान। हम सब की शौराओं में तपस्वियों जैसा तेज भरा है। अलग अलग संस्कृति होने पर भी हाथ जोड़कर हर राज्य का नागरिक अपना परिचय दे रहा है, क्योंकि हाथ जोड़ प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। यहाँ अनेक भाषाएं बोली जाती है, मगर सबके आंखों में भारत देश को हमेशा आबाद देखने का सपना उजागर रहता है। आज हर राज्य एक होकर कदम से कदम मिलाकर भारत की एकता की ताकत को बढ़ा रहे हैं। भारत के हर राज्य के होठों पर माँ गंगा और हाथों में तिरंगा है। सभी राज्य कभी सत्यम शिवम सुंदरम है तो कभी
बुलंद आवाज में वंदे मातरम है और कभी राष्ट्रगान में मोती जैसे एक माला में बंधे पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल और बंगा है। यही है भारत की खूबसूरती। भारत के हर कोने कोने में सबके दिल से भारत के आबाद रहने की दुआएं पूरे आकाश में गूंजती है। ए वतन वतन मेरी आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, मेरे वतन, ए वतन कोई गम की आँच आने नहीं दूं, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। सारे गाने गवा गवा पदा नि सा गा नि पदा मा पा गा मा रे। वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है जाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। भारत के इन सभी राज्यों में से एक ऐसा राज्य है जिसे गोल्डन लैंड ऑफ एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। यहाँ की हरियाली ही इस राज्य की पहचान है। ये एक ऐसा राज्य है जहाँ का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ के लोगों का रहन सहन और संस्कृति बाकी सब राज्यों से बिल्कुल अलग है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुरुओं की धरती पंजाब की। भारत देश हो या इस दुनिया का कोई देश हो, किसी पर भी कोई आपदा, महामारी या किसी भी तरह की मुसीबत खड़ी होती है तो सबसे पहले पंजाब के सभी लोग एक होकर
बिना किसी मतभेद के एक साथ सहायता के लिए आगे आते हैं। पंजाब राज्य के अमृतसर शहर में एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है जो सभी की आस्था का एक केंद्र है। उसे स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल कहा जाता है। अमृतसर में स्थित गोल्डन टेम्पल में इस देश की सबसे बड़ी लंगर सेवा होती है। यहाँ रोजाना लाखों लोग लंगर खाते हैं। किसी भी धर्म से बढ़कर सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत का। इसलिए यहाँ अमीर, गरीब और किसी भी समाज के लोग कोई रंग जाति को देखे बिना एक साथ बैठकर गुरु प्रसाद को अमृत समझकर खाते हैं। यही है इस राज्य की एकता का सबसे बड़ा उदाहरण। यहाँ के लोगों का दिल बहुत बड़ा है। यहाँ के लोग किसी भी हालत में हमेशा खुश और तंदुरुस्त रहते हैं। यहाँ के खूबसूरत मेलों में लगने वाली रौनक हर किसी को पंजाब की तरफ आकर्षित करती है। अज मेले हो गए सजना, लगे गम भी दिते हरा, मेरे चित नू कंबनी छिड़ गई, तैनू देखिया जदों जरा, सानू सारा ही जग वेखदा, हाँ मेरे हानिया, सानू सारा ही जग वेखदा, तेरा किद्दां हथ फड़ां। मेले नू चलीए हो, रौनक हो जू घट वे, चल मेले नू चलीए, मल्ला कट कुड़ते दे बट वे, चल मेले नू चलीए, आले फड़ कुंजियां ते सांभले तिजोरियां, आले फड़ कुंजियां ते सांभले तिजोरियां, खसमां नू खांदा ई तेरा घर वे, चल मेले नू चलीए हो, रौनक हो जू घट वे, चल मेले नू चलीए, चल मेले नू चलीए, वंजड़ी वजा शोरा लम्मे दिया। बाबो कहंदी ए प्यारा सिंगा वे
ਨੱਚਦੇ ਸ਼ੁਕੀਨ ਮੁੰਡੇ ਉੱਡਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵੇ ਮੱਥੇ ਚੁੰਮੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਚੋਬਰਾ ਸਵਾਇਆ ਕੁੜਤਾ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਵੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਠੇ ਕੰਨੀ ਮੁੰਦਰਾ ਤੇ ਡੋਲੇ ਤੇ ਤਵੀਤ ਕੱਸ ਕੇ ਚੰਨ ਜਿਹੇ ਗੱਭਰੂ ਬਈ ਪਾਉਣ ਭੰਗੜੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣੇ ਆਸ਼ਕੇ ਚੰਨ ਜਿਹੇ ਗੱਭਰੂ ਬਈ ਪਾਉਣ ਭੰਗੜੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣੇ ਆਸ਼ਕੇ ਸ਼ੁਕੀਨਾ ਲੰਬੇ ਲੰਜੇ ਆਵੇ ਨੈਣ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਖੋਣ ਵੇ ਦੇਖ ਤੇਰੀ ਜਮਾ ਰਾਂਝੇ ਵਰਗੀ ਤੇ ਸਾਖ ਤੈਨੂੰ ਨਿੱਤ ਆਉਣ ਵੇ ਦੇਖ ਤੇਰੀ ਜਮਾ ਰਾਂਝੇ ਵਰਗੀ ਤੇ ਸਾਖ ਤੈਨੂੰ ਨਿੱਤ ਆਉਣ ਵੇ ਮਾਰਦਾ ਏ ਡੰਡ ਵੱਡੇ ਤੜਕੇ ਵੇ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਝੱਸ ਕੇ ਚੰਨ ਜਿਹੇ ਗੱਭਰੂ ਬਈ ਪਾਉਣ ਭੰਗੜੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣੇ ਆਸ਼ਕੇ ਭੰਗੜੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣੇ ਆਸ਼ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੇਰਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਦਿਲ ਬਾਜੀ ਮਾੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ये कई राज्यों की एकता का एक मजबूत जोड़ है जिसके कारण पूरी दुनिया में भारत को अलग दृष्टि से देखा जाता है। ये वो भारत है जिसने पूरे विश्व को कर्म योग सिखाया, लेकिन कभी भी खुद किसी से मतभेद या परायापन नहीं सीख पाया। हमारा भारत वसुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत पर जिया है। हमारा भारत वो नीलकंठ है जिसने स्वयं विष पीकर अमृत दान किया है। हमारा भारत कर्मण्यवादी का रास्ते गाता है, तीनों लोकों का स्वामी होकर भी माखन चुराता है, महाअवतार होकर भी माँ के हाथों मार खाता है। ये गौतम का भारत है जहाँ जनहित के लिए एक राजपुत्र सन्यासी हो जाता है। ये राम का वो भारत है जहाँ पिता की एक बात पर बेटा सिंहासन त्याग कर वनवासी हो जाता है। हमारा भारत एकता की ताकत से आकाश जैसा बलवान है, फिर भी धरती सा धैर्यवान है। हमारा भारत प्रेम का पुण्यलोक और अहिंसा का जन्म स्थान है। मगर नारी का अगर अपमान हो जाए
तो इस देश का बच्चा बच्चा भी हनुमान है। इतिहास गवाह है भारत का। दुशासन ने द्रौपदी का आंचल छीन लिया तो एकता की ताकत से दुश्मन के अहंकार की सीमा धरती में मिट्टी से मिला दी। एक रावण ने सीता का हरण किया तो लाखों वानरों को लेकर पूरे राक्षस कुल की लंका जला दी। ये वो भारत है जो ना कभी रुका, ना कभी झुका और ना कभी डरा है। ये वो भारत है जो वीरता की वसुंधरा है। ये वो भारत है जो शांति का पहला शंखनाद और मानवता का अंतिम आसरा है। आज यहाँ मौजूद आप सभी को हम एयरफोर्स स्कूल अंबाला हाथ जोड़कर अपना और भारत की एकता का परिचय दे रहे हैं, क्योंकि हाथ जोड़कर परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। Good evening, ladies and gentlemen. I deem it a great honor and privilege to propose vote of thanks on this memorable occasion. On behalf of Group Captain Joginder Neni, Executive Director, Air Force School Ambala, I extend my heartiest gratitude to Chairman SMC, Air Force School Ambala, President of our local, guest of honor for gracing the occasion of Admiral Day with their auspicious presence. I also extend my sincere gratitude to all the dignitaries whose presence has lent a unique charm to this occasion. I am equally indebted to all the parents for their unstinted cooperation in making the show a grand success. Last but not the least, a special thanks to all the staff members and admirable students who have been working hard for the past few months. Their hard work bore fruit, and with divine grace, our show was a grand success. In the end, I thank everyone present in the audience for sparing their valuable time for joining us and assisting us in making this show a grand success. Jai Hind, Jai Bharat. इस देश के महान क्रांतिकारियों और हम सब के पुरखों ने इस भारत के लिए एक ख्वाब देखा था, प्रेम का, शांति का और एकता का। ये एकता का देखा गया ख्वाब बहुत नाजुक है। इस देखे गए ख्वाब की हमें हिफाजत करनी है। ये हमारे वतन की एक पुकार है कि हम सबको एक बार फिर मिलकर एकता की ताकत को और मजबूत करना है। एक ख्वाब था चरखे पे बुना, अपना वतन हिंदुस्तान है पुकारता, है पुकारता, सुन लो, है पुकारता, है पुकारता, सुन लो, है पुकारता, है पुकारता, है पुकारता, है पुकारता। Now, I request everyone to rise for the national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे।